राजस्थान में अक्सर लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी गई और एक बार फिर उसी पानी के लिए दो समाज आमने सामने हैं। सरकार एक्शन नहीं ले रही है, निर्णय अभी तक नहीं ले पाए कि करे तो करे क्या। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामकेश जी मीणा मौजूद हैं। सर, आपके इलाके में जिस तरह से पानी को लेकर संघर्ष चल रहा है, कहा जा रहा है कि गुजर और मीणा एक बार फिर से आमने सामने हैं और काफ़ी दिन बीत चुके हैं। महिला, पुरुष, युवा हर कोई धरने पर बैठा है। क्यों बात नहीं मानी जा रही अब तक? पहली बात तो मैं बताऊं कि इसमें गुजर मीणा का कोई सवाल नहीं है। पांचना बांध एक सरकारी बांध है और उस सरकारी बांध का सरकारी कमांड है। 40,000 बीघा कमांड किया हुआ है। सरकारी बांध 125 करोड़ रुपए में 1977 में ये बना और 2004 तक कमांड में पानी आया। 2006 में गुजर आंदोलन के समय ये बंद हुआ किन्हीं परिस्थितियों में, तब से लगातार बंद है। उस समय हाईवेज भी बंद हुए, दिल्ली बॉम्बे का ट्रैक भी बंद हुआ, ट्रैक भी खुल गया, हाईवेज भी खुल गया, लेकिन ये पांचना बांध आज तक बंद है। और ये किन परिस्थितियों को लेकर के बंद हुआ, उस समय भाजपा सरकार थी वसुंधरा जी की, और उस समय इसमें गेट में ताले लगे थे। हमने इसको सुलझाने का काम किया। 2011 में जो कैचमेंट एरिया के जो हमारे किसान हैं, उन्होंने एक नई मांग करीब 40 साल बाद में ये उठाई कि हमको पानी चाहिए। उनको पानी देने के लिए जो अनकमांड एरिया था उनका, तो उसमें जो डेड स्टोरेज है, डेड स्टोरेज से हमने 200 MCFT का जो स्टोरेज है उसको आधार बना करके और उनकी लिफ्टें मंजूर कर दी। और 9 गांव, 13 गांव, फिर 19 गांव, फिर 39 गांव, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अभी बहुत लंबा चल गया। उस समय लिफ्टें मंजूर हुई, वहाँ पर कैनाल बनी। अब वो लोग कह रहे हैं कि कैनाल गलत बन गई है, इंजीनियरों ने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार कर दिया, हमारे पूरे गांव कवर नहीं किए। तो ये सब मांगे उनकी, हमने ये नहीं कहा कि उनकी मांग जो है जायज़ नहीं है। उनकी मांग हो सकता है जायज़ होगी, जब पानी की ज़रूरत है तो वो मांग रहे हैं, लेकिन पानी जो है सरकार से मांगना चाहिए। वो ये कहते हैं कि कमांड में पानी नहीं जाने देंगे, कमांड एरिया में पानी नहीं जाने देंगे जब तक हमको हमारे खेतों में आप जो है पानी नहीं पहुंचाओ। तो कमांड तो पानी देने से रहा, कमांड के किसान कहां से देंगे पानी? ये पानी देने का काम सरकार का काम है, सरकार से वो मांग करें। हमारे सरकार से यही विनती है कि कमांड में पानी छोड़िए, पानी भरा हुआ है बांध में और बांध सरकारी है, उस पानी को रोकने का हक किसी को नहीं है। इस बात को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में गए, हाई कोर्ट में गए, सब जगह हमने गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, 3 हफ्ते का टाइम दिया था जो 21 तारीख को ख़त्म हो गया। अब मेरा 21 मई को ही ख़त्म हो गया। अब मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, बिना विलंब के सरकार हाई कोर्ट के आदेश की पालना कराए और उनकी कोई जायज़ मांग है वो सरकार उनको पूरा करे। हमारे इसमें कोई रुकावट नहीं है। फिर कौन राजनीतिकरण कर रहा है इस मुद्दे पर? सरकार कर रही है। सरकार क्यों लड़ाना चाहती है? ये 2 वर्गों को, जो पूर्वी राजस्थान के जो बड़ी जातियां हैं, इनको क्यों लड़ाना चाहती है? ये मेरी समझ से बाहर है। सरकार को हो क्या गया? ये सरकार के लड़ा करके और आपस में जो है वर्ग विभेद करके और अपनी सत्ता को मजबूत करके, और क्या पता क्या इन लोगों ने सोच रखा है, सब क्षेत्रों में भाईचारा खत्म करने पर उतारू है। और अब तो पानी के लिए लड़ा दिया। 40-40 हजार लोग बैठे हुए हैं इस धूप में। किसी भी मुख्यमंत्री को सुनकर के शर्म आए। लेकिन उनके नेता को इस लड़ाई का श्रेय तो आपको दे रहे हैं कि गुजर मीणा को तो आप लड़ा रहे हो। मैं पानी नहीं मांगू। अगर मैं कोई गलत मांग कर रहा हूं तो हाईकोर्ट PIL के जरिए गया हूं और हाईकोर्ट के भी डबल बेंच में चीफ जस्टिस महोदय, उन्होंने खुद ने सुनवाई की है, संजय प्रकाश शर्मा साहब ने, और मैं खुद मौजूद था 1 तारीख को वहां पर हाई कोर्ट में। इन्होंने बहुत अड़ंगे लगाए,
लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, ये लड़ जाएगा, वो लड़ जाएगा। उन्होंने सब बातों को सुनने के बाद में ये निर्णय दिया है, कमांड एरिया के किसानों का हक है उनकी एग्जिस्टिंग कैनाल में तुरंत पानी छोड़ा जाए। तो मैं भी गलत हूँ, सरकार भी गलत है, हाई कोर्ट भी गलत है, विधानसभा भी गलत है, कार्यपालिका भी गलत है, तो सही कौन है? शर्म आनी चाहिए, शर्म। अगर ये मुद्दा अगर किसी भी मुख्यमंत्री के ध्यान में आए और वो 24 घंटे में अगर वो मुख्यमंत्री काम नहीं करे तो उसके लिए उस सीट पे बैठने का कोई औचित्य नहीं है। मैं भजन लाल जी को कहना चाहता हूँ, आप ये कौन आपको क्या रिपोर्ट दे रहा है, क्या नहीं, क्या फीडबैक दे रहा है? आप खुद वहाँ भरतपुर संभाग के रहने वाले हो। ये पानी के लिए जो लोग बैठे हुए हैं ये आपको क्या बद्दुआएं दे रहे हैं और पानी मांग रहे हैं आपसे, और पानी के लिए कोई बांध की डिमांड नहीं कर रहे हैं, बांध तो बना हुआ है। इसी बात को आपको कोट करूंगा कि आपने कहा कि इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार, भजनलाल खुद इस पर एक्शन ले, नहीं तो उस कुर्सी पर बैठने का आपको हक नहीं है। और यही बात आपने अपने ही सरकार के टाइम अशोक गहलोत को क्यों नहीं बोली थी? अशोक गहलोत के टाइम में जब ये मुद्दा उठा था, हमने उनसे बातचीत की थी कैचमेंट एरिया के किसानों से। उन्होंने कहा हमारे 360 गांव और 39 गांव को पानी दीजिए। अशोक गहलोत साहब ने लिफ्ट लगवाई कैचमेंट एरिया के लिए। गुडला लिफ्ट उन्हीं के टाइम में 2011 में स्वीकृत हुई। हमने ही बजट पास किया, हमने ही वर्क ऑर्डर दिया, हमने ही मौके पे काम चालू किया। और अब ये जो जगर लिफ्ट है, ये जगर लिफ्ट भी अशोक गहलोत साहब ने ही मंजूर की। 500 करोड़ रुपए की मंजूर की, 20 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए दिए, ये भी कांग्रेस के टाइम में ही हुआ। इन लोगों ने क्या किया ये बताएं? इनकी भी सरकार रही है 2 बार, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? ये बिल्कुल भी टच से मच नहीं हुए। अब जाकर के इन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए हैं, वो भी गुडला लिफ्ट के लिए दिए हैं, फिर लड़ाने का काम कर दिया। ये 50 करोड़ की जगह अगर ये 500 करोड़ रुपए, अगर ये 500 करोड़ रुपए अभी चंबल 5 ना जगर लिफ्ट के लिए दे देते और उसको अगर ये लागू कर देते हैं तो ये सारी समस्या दूर हो सकती है। प्रधानमंत्री जी करौली में आए चुनाव के समय, उस समय भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम जगर लिफ्ट का काम हाथ में लेंगे, हम इसको चालू करेंगे। तो जब बजट में घोषणा हो रखी है कांग्रेस के टाइम में, अशोक गहलोत साहब ने जब बजट में घोषणा कर दी तो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? ये सचिन पायलट की बात कर रहे थे, सचिन पायलट साहब ने भी अभी सकरगदा में जो गए थे, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है कि किसी का गैर कानूनी रूप से अगर कोई पानी रोक रखा है वो पानी खुलना चाहिए। बांध हवा सबकी है, पानी सबका है, सबका अधिकार है, जिसका हक है उसको पानी मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो न्याय हो गया ना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से बड़ा कौन है? अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता है तो सिस्टम का फेल्योर है, ये सिस्टम कलेप्स हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और डीजी, ये दोनों बड़े अधिकारी, प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, ये सिस्टम को कोलैप्स मत होने दो। लोकतंत्र है, इसमें हाई कोर्ट का सम्मान रखो और लोगों को न्याय जो उन्होंने दे दिया उसकी पालना करवाओ। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि राजनीति इस मुद्दे पर काफी सालों से होती आ रही है। क्या पता क्या राजनीति हो गई? तो फिर रामकेश मीणा अचानक इस मुद्दे पर? मैं अचानक नहीं हूँ, मैं तो 2007 से हूँ। 2007 से लगातार मैंने PIL पहले भी दायर की, उसके बाद में लगातार मैं मानवाधिकार आयोग में गया। मेरा वीडियो उठा करके देखिए, मैं विधानसभा में कितनी बार बोला हूँ। कैचमेंट एरिया और बांध का तो एरिया कैचमेंट एरिया का काम भी मैंने करवाया, लिफ्ट का, गुडला लिफ्ट का काम मैंने करवाया। और अभी ये जो लिफ्ट है चंबल 5 ना जगर वाली, ये जगर लिफ्ट का काम भी हमने स्वीकृत करवाया। अभी बीजेपी के विधायक है, वो उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बात करते हैं? अगर आज वहां के विधायक अगर वो चाहें 24 घंटे में काम चालू हो सकता है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? हर मुद्दे को लेकर के रामकेश जी राजनीति। मैं क्या राजनीति कर रहा हूँ? मुझे करौली में जाकर चुनाव लड़ना है क्या? बीजेपी विधायक नहीं चाहते? मतलब नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्यों नहीं होता ये? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी को आप ये घोषणा करना, आप उनका स्पीच उठा करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम जगर लिफ्ट को तुरंत चालू करेंगे, तो भजनलाल जी को प्रधानमंत्री जी घोषणा का भी कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी विडंबना है।
कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ इस स्टेट में कानून का राज खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया, न्यायालय का सम्मान खत्म हो गया। अरे पहले न्यायालय का अगर कोई ऑर्डर आ जाता, कंटेम्प्ट में ऑर्डर जाता, नींद नहीं आती थी। इस सरकार को पता नहीं क्या न्यायालय को कितना हल्के में ले रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, न्यायालय का सम्मान रहना चाहिए और वहां पर पानी खुलना चाहिए। आपको ये बात कहने तक की कहाँ नौबत आ गई कि कुछ लोग मर जाएंगे इस मुद्दे पर? क्यों नहीं मरेंगे? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो आम जनता पड़ी हुई है। ये कोई पैसे की किराए की भीड़ नहीं है। आज मैं यहाँ वहाँ नहीं हूँ, फिर भी आप देखो कितनी भीड़ है। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये लोगों की स्वयं प्रेरणा से और लोगों की तकलीफ की भीड़ है। लोगों को पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसा करके मारा जा रहा है इस सरकार में, और पानी के लिए लोग मर रहे हैं। इस सरकार को इस बात की भी परवाह नहीं है। ये क्या बिल्कुल निष्ठुर सरकार हो गई है। मुख्यमंत्री जी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी भरतपुर संभाग के रहने वाले हो, अगर कोई भी जनहानि होती है आपको जिम्मेदार मानेंगे लोग, आपसे पूछेंगे। आप सरकार में मुख्यमंत्री रहोगे नहीं रहोगे, आपको हमेशा पूछेंगे। ये जनहानि और जो विकराल रूप होता जा रहा है वहां पर, आप संभलिए और इस समस्या का इसको समाधान करवाइए। आप मुख्यमंत्री सक्षम है, सरकार सक्षम होती है, बुला करके बात करके और समाधान निकालना चाहिए। किरोड़ीलाल जी को हमने कहा, किरोड़ीलाल जी आप भी करिए, आप सरकार में बैठे हो, आप जब सरकार से बाहर रहते हो बड़े बड़े आंदोलन किए आपने, आप तो ग्राउंड के हीरो हो, आप किसानों के हितैषी हो और कृषि मंत्री हो, और आपके राज में 40,000 किसान, 10-10 हजार महिलाएं बाहर पड़ी हुई है इस धूप में। आप मुख्यमंत्री जी बात करके हमारा इस समस्या का समाधान करवाओ हमारा। लेकिन हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के दूसरे नेता तो ये कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा को ही सरकार फंसा रही है। अब ये मैं कोई उस तह में नहीं जाना चाहता, इनके अंदरूनी क्या झगड़ा चल रहा है। किरोड़ीलाल जी को जो मान सम्मान इसमें मिलना चाहिए था वो सरकार ने नहीं दिया। सरकार उनका पूरी तरीके से उनको हैरेसमेंट पे ले आई, उनको नीचा दिखाने का, उनको अपमानित करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है, क्या राजनीति अंदरूनी चल रही है, हमें समझ से बाहर है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान हो जाए। भजन लाल जी से और जल संसाधन मंत्री है सुरेश रावत साहब से, उनसे हमारा अनुरोध है, और हमारा डॉक्टर साहब से भी अनुरोध है। डॉक्टर साहब वहाँ टोड़ा भीम से विधायक रहे और सवाई माधोपुर करौली से सांसद रहे, आज भी सवाई माधोपुर से एमएलए और आज मंत्री है। हर एक एक घर में उनकी पहचान है, सब लोग उनको बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। तो आप उनका समाधान करना चाहिए, डॉक्टर साहब को करना चाहिए। और पायलट साहब ने जो अभी बयान दिया है वो बयान जो है न्याय के हित में सबसे बड़ा बयान है। और हमारे जो गुर्जर समाज के जो नेता हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अब सचिन पायलट से बड़ा कौन है राजस्थान में? अब किसकी बात, किसका इंतजार कर रहे हो? उन्होंने कह दिया कि न्याय होना चाहिए और न्याय हाईकोर्ट ने कर दिया। तो अब आप बताओ, अब आपको क्या उसमें दिक्कत हो रही है? अगर अपनी बात है तो आप भजन लाल जी से बात करो। आप भजन लाल जी से बात करोगे, अगर भजन लाल जी आपकी बात नहीं माने, हम आपके साथ लगने को तैयार है, हम तो आपकी मदद करने को तैयार है। आपकी इस बात को भी कोट करूंगा मैं कि राजस्थान में सचिन पायलट से बड़ा कौन है। क्या ये बात आपकी पार्टी में भी लागू है? राजस्थान में नहीं, गुर्जर समाज में पूरे देश में सचिन पायलट की बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और बहुत गंभीरता से सुना जाता है। वैसे हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सभी वर्ग सुनते हैं उनकी, लेकिन विशेष रूप से गुर्जर समाज में उनका बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी बात पे अमल होना चाहिए। लेकिन उनकी बात पर अमल हो नहीं रहा ना। अब ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा, इसकी तह में जाना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। बाकी तो उन्होंने जो कहा है, तो मैं तो सब नेताओं से ही अपील करूंगा कि उनकी बात का ऑनर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये उनके लिए भी ठीक है और पायलट साहब के लिए भी ठीक है। लेकिन जैसा कि गहलोत साहब बोल रहे हैं
उन बातों पर क्या तर्क दिया जाए? नहीं, क्या बोल रहे हैं गहलोत साहब? वो कह रहे हैं कि जिस समय ये मानेसर का प्रकरण हुआ उन पर थोपा जा रहा है, जबकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने कहा कि मैं वैभव गहलोत की तरह ही हूँ। तो उन्होंने कहा है तो सोच समझ करके कहा होगा ना। अब तो फिर ये उनके बयान के बाद में पायलट साहब का भी बयान आ गया। उन्होंने भी कह दिया कि अगर वैभव की तरह हमें अगर कोई स्नेह अगर दिया जा रहा है, ठीक बात है, अच्छी बात है, इसमें क्या मानेसर वाला जिन क्यों छेड़ा जा रहा है? अब ये मानेसर वाला और जिन्न और ये सब ये बड़े नेताओं का काम है। मेरा काम तो वहाँ धूप में बैठ करके मेरे किसानों की समस्या को सुलझाने का काम है, वहीं तक सीमित हूँ। मैं छोटा लीडर हूँ, मेरे विधानसभा तक सीमित रहता हूँ। मैं किसी को कोई दखलंदाजी नहीं करता। बगल वाली विधानसभा में भी सोच समझ करके जाता हूँ। किसी एमएलए को, किसी दूसरे व्यक्ति को, जो राजनीतिक व्यक्ति है, उसको तकलीफ नहीं हो। मेरा स्वभाव इस तरह का है, मैं तो मेरे क्षेत्र में सीमित रहता हूँ। अंतिम सवाल रहेगा मेरा, राजस्थान कांग्रेस में फ्यूचर किस नेता का देख रहे हो आप? एक नेता का नाम बता दीजिए, कोई भी हो। अब ये तो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है सारा। हाईकमान जो तय करेगा, राहुल गांधी जी जो तय करेंगे, हमारा जो हाईकमान है, हाईकमान का निर्णय जो है वो सर्वोपरि निर्णय है। ये सब जो पॉलिसीज हैं, जो बड़े निर्णय हैं, ये दिल्ली से हाईकमान करता है। हाईकमान निर्णय करेगा, उसके साथ रहेंगे। रामकेश जी मीणा, अनुभव है राजनीति का, वरिष्ठ भी है और नेता प्रतिपक्ष भी है। ऐसे में राजनीतिक बातों को उन्होंने घुमा फिरा दिया, लेकिन इनका जो मुख्य मुद्दा है वो पानी का है, अपने इलाके के उन लोगों का है, उन हजारों लाखों लोगों का है जो कि पानी को लेकर काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, और उसी मुद्दे पर ये लगातार बरकरार हैं। इन्होंने चेतावनी ये तक दे दी है कि यदि बातें नहीं मानी गई तो लॉ एंड ऑर्डर भी राजस्थान में बिगड़ सकता है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।